जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1 अप्रैल 2024 से 31/3/2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के बारे में बात करेंगे। भारत सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, सीबीडीटी से, वित्त मंत्रालय से आज हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। कोई ऐसा करदाता या टैक्स पेयर है जो टैक्स भरना चाहता है, आईटीआर भरना चाहता है, लेकिन वो बेबस है क्योंकि आज 15 मई 2025 हो चुकी है दोस्तों। आईटीआर 45 दिन हो चुके हैं, 1.5 महीना निकल चुका है। आज की तारीख में भी गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स की रिटर्न स्टार्ट नहीं की है दोस्तों। जब 23 जुलाई 2024 को बजट आया था, जब इन्हें पता लग गया था कि इन्हें क्या क्या चेंजेस करने हैं और उसके बाद में कितना टाइम इनके पास में था, लेकिन यूटिलिटी वगैरह की तो अभी बात छोड़ो, जो ऑफलाइन फॉर्म होते हैं वो ऑफलाइन फॉर्म भी पूरे 1 महीने के बाद इन्होंने जारी किए थे। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा पा रहा हूं, इनका जो आईटीआर 1 का और आईटीआर 4 का जो फॉर्म नोटिफाई किया था गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर, जो ऑफलाइन फॉर्म होता है दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ आई थी वो 29 अप्रैल 2025 को आई थी। उसके बाद में 30 अप्रैल को, और लास्ट जो आईटीआर 7 की यूटिलिटी, इनकी जो आईटीआर का फॉर्म आया था वो 9 मई को आया था। मतलब लगभग 40 दिन तक तो इन्होंने आईटीआर के फॉर्म नोटिफाई किए हैं। उसके बाद में आपको पता होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन यूटिलिटी, जैसन की फाइल, काफी सारी चीजें अपलोड करनी पड़ती है। तो हम ये सवाल पूछना चाह रहे हैं, क्या यही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है कि 40 दिन बाद जब साल खत्म हो जाता है, पिछले साल आपने 1 अप्रैल को ही आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन इस साल आपने 40 दिन लगा दिए आईटीआर के फॉर्म्स को ऑफलाइन नोटिफाई करने के लिए, और हो सकता है 5, 7, 10 दिन अभी डिपार्टमेंट और लगा दे। तो ये जो 40 या 45 दिन आपको डिले आईटीआर फाइलिंग के लिए दिए हैं, तो क्या गवर्नमेंट, आपको पता होगा 31 जुलाई लास्ट डेट है, 31 जुलाई के बाद इन 40 दिन की ड्यू डेट आपके लिए एक्सटेंड करने वाली है या नहीं करने वाली है? क्योंकि लगभग 13 करोड़ लोग इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर हैं, जिसके अंदर 8 से 9 करोड़ लोग आईटीआर भरते हैं। अगर मान लीजिए हमें आप 2 महीने का ही टाइम आप देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे टैक्स प्रोफेशनल होते हैं जो काफी मात्रा में आईटीआर भरते हैं। तो क्या आपका पोर्टल, आपका जो incometax.gov.in 4444 करोड़ रुपए आपने जो लगाए थे, जिसके अंदर आप अगर 9 करोड़ आईटीआर को भी 60 दिन से भाग देते हैं, तो लगभग 15 लाख आईटीआर एक दिन के अंदर क्या आपका पोर्टल उस भरने के लिए कैपेबल है या नहीं है? और इसके अलावा आईटीआर लेट स्टार्ट करने का दोस्तों जो टैक्स पेयर को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सबसे पहले तो 234F की लेट फीस। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है और 31 जुलाई के बाद आईटीआर भरते हो, तो आपको 5,000 रुपए की लेट फीस देनी पड़ेगी। इसके अलावा आप अपनी मन चाहिए टैक्स रिजीम नहीं चूज कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ न्यू में ही जाना पड़ेगा। आप दोस्तों डिडक्शन और एग्जम्पशंस की छूट नहीं ले पाओगे। किसी भी तरह का कोई लॉस हो गया है तो 31 जुलाई के बाद आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे। आपको कोई रिफंड आना था तो वो भी लेट आएगा। आपको कोई टैक्स देना बनता था तो 234B और C का ब्याज भी आपको एक्स्ट्रा उसके ऊपर देना पड़ेगा। हालांकि जो आपका जो सामने वाला व्यक्ति, जहां पर आपने उसको पैन कार्ड दिया था और कोई ट्रांजेक्शंस की थी, जैसे कि बैंक के अंदर अगर आपने एफडी कराई थी या कोई भी ऐसा रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शंस है, तो सामने वाला व्यक्ति जो अपनी रिटर्न भरता है वो 3-3 महीने बाद भरता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च की जो टीडीएस जमा कराने की तारीख थी 30 अप्रैल थी और उसकी रिटर्न भरने की तारीख 31 मई है। बहुत सारे ऐसे लेट लतीफ लोग होते हैं जो 31 मई को ही अपनी टीडीएस की रिटर्न भरते हैं। हालांकि दोस्तों मार्च का जो महीना काफी एडजस्टमेंट वाला होता है, तो वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने टाइम से ही अपना टीडीएस और टीडीएस की रिटर्न भर दी है। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनका कोई ऑन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ही नहीं आता है, उनको कोई टीडीएस, उनको कोई टीसीएस, उनको कोई 26A में कोई डेटा शो नहीं होने वाला है। वो श्योर होते हैं, उन्होंने कहीं पर पैन कार्ड नहीं दिया है और लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, फॉरेन जाना है, या कहीं पर उनको आईटीआर की जरूरत पड़ गई है और वो 40 दिन हो गए हैं, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो पोर्टल के ऊपर टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन अभी तक आईटीआर स्टार्ट नहीं हुई है। तो आपको पता होगा अगर सामने वाला व्यक्ति 31 मई को अपनी लास्ट की जो टीडीएस की रिटर्न भरता है तो 2-4 दिन और लग जाते हैं। और वहीं पर अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको 15 जून तक फॉर्म 16 मिलता है। तो दोस्तों अप्रैल आपका निकल गया, मई आपका निकल गया और जून का आधा महीना निकल गया। तो सरकार कहती है हमने आपको 4 महीने का टाइम दिया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, लेकिन जब आपको 15 जून को आपका फॉर्म 16 मिलता है तो आधा महीना जून का और 1 महीना जुलाई का, मतलब सिर्फ और सिर्फ 45 दिन, 1.5 महीने का ही टाइम आपको दिया जा रहा है। और सरकार कहती है हमने आपको 4 महीने का टाइम आईटीआर भरने के लिए दिया था और हम इस 31 जुलाई को नहीं बढ़ाने वाले हैं। अगर आप 31 जुलाई से एक दिन भी आईटीआर फाइलिंग के लिए लेट हो जाते हो तो आप एक अच्छे करदाता नहीं हो, डिपार्टमेंट की नजर में आप एक डिफॉल्टर भी माने जा सकते हो। आपको दोस्तों लेट फीस देनी पड़ेगी, आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा, आपको टैक्स के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा, रिफंड के ऊपर ब्याज आपको कम दिया जाएगा। और वहीं पर बात करें, अगर आपका AIS, CIS और 26AC अपडेट नहीं हुआ है और उससे पहले आप जल्दबाजी में आईटीआर भर देते हो, तो दोस्तों आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगी, इनकम टैक्स वाले आपको नोटिस भेजेंगे, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसका क्या समाधान है? अगर आपका AIS, TS, 26S अपडेट नहीं हुआ है और आपको आईटीआर भरनी जरूरी है, तो दोस्तों आप लमसम एक्चुअल में आपकी जो इनकम, आपको पता होगा पूरे साल में क्या कमाई है, बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से दिखा करके, और बाद में 139(9) का
नोटिस आता है तो आप 31 दिसंबर तक उसको डिफेक्टिव को रिप्लाई दे सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। काफी सारे ऑप्शन आपके पास में रहने वाले हैं। तो दोस्तों इफेक्टिवली आपको 4 महीने का टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का ही टाइम मिलेगा। तो मैं भारत सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 31 जुलाई की ITR की ड्यू डेट को परमानेंटली आप 1 महीने या जितना भी सुटेबल होता है उसको बढ़ा दें। अगर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो आपको जो ITR जो लास्ट क्वार्टर है मार्च का, उसकी जो TDS की रिटर्न्स की उसकी डेट्स को थोड़ा सा पहले अगर आप कर देते हैं तो बहुत सारे करदाताओं को यहां पे राहत मिल जाने वाली है। पिछली बार आपने 1 अप्रैल को ही ITR के फॉर्म स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन इस बार 45 दिन हो चुके हैं, लगभग 1.5 महीना आपका निकल चुका है। अभी भी करदाता टैक्स भरने के लिए, ITR भरने के लिए बड़ा ही होपलेस होकर के हमसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि ITR कब स्टार्ट होगी, हम उनको क्या जवाब दें। तो दोस्तों हम इस घड़ी के साथ आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। आपको क्या करना है, धैर्य बनाए रखना है। जैसे ही ITR स्टार्ट होती है आपको हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे WhatsApp और टेलीग्राम के चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और YouTube के ऊपर भी वीडियो आपको मिल जाने वाली है। तो तब तक आप अपना होमवर्क कर लीजिए, आप अपनी वर्किंग कैलकुलेशन, बैंक स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट एंट्री, ब्रोकर की रिपोर्ट, ASTS 26S तो अपडेट होंगे जब आपको देखना है, और आपका कोई टैक्स बनता है तो ऑलरेडी आप पहले से भर देंगे तो आपका एडवांस टैक्स का ब्याज नहीं लगने वाला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में दोस्तों हम यहां पे विराम देंगे। जो ITR की ड्यू डेट अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, ड्यू डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एक बार कमेंट करके और इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर जरूर कर दें जो कि इस वीडियो को वहां तक पहुंचने में मदद मिले, ताकि सरकार को पता लगे कि टैक्स पेयर किस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।